आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। इस प्रश्न को अगर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछेगा तो इस रिलेशन को कई नामों से पूछ सकता है। पहले ऐसा भी पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए, या इस प्रश्न को ऐसा पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए। फिर ऐसे भी पूछ सकता है उत्तल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध स्थापित कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है कि दर्पण का सूत्र प्राप्त कीजिए। इन चारों प्रश्नों का बस एक ही आंसर होगा और वह आंसर हम फाइंड करेंगे बाय फिगर। ये फार्मूले का डेरिवेशन ये एक तरह से कहिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल होता है और बहुत बेस्ट टॉपिक है। थोड़ा सा ये घुमाऊ टॉपिक है बट आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मैं इसके एक एक टॉपिक्स को पूरा डिटेल्स बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जो ये मैं फिगर बनाया हूँ, ये चित्र, इस चित्र में जो M1 M2 है इसका नाम क्या चीज़ है? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का ये ध्रुव है जिसका नाम है P। यहाँ पे एक बिंदु F होता है जिसका नाम क्या चीज़ है? मुख्य फोकस। और यहाँ पे एक बिंदु C होता है जिसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुवों को मिलाने वाली यह एक रेखा होती है और इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। क्लियर हो गया? यानी चित्र में ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्योंकि फार्मूले के डेरिवेशन करते समय जो चीज़ें फिगर में दी हुई होती हैं पहले मुझे लिखना होता है उसे कि इस फिगर में क्या क्या चीज़ें और कौन सी चीज़ें दी गई हैं। पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इस चीज़ को लिख के उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। दोबारा से क्या बोलना पड़ेगा हमें? बोलेंगे चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को मैं लंबवत रख रहा हूँ। ये एक वस्तु है, ये दिख रहा है भाई। इस वस्तु का नाम रख रहा है O डैश। O से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होगा वस्तु, इसलिए वस्तु को हम लिख रहे हैं O डैश से। तो O डैश एक वस्तु लंबवत रखी है और इसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। इससे ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरण ऐसे चलेगी इस तरह से, और दर्पण से ये जिस बिंदु पे टकराएगी इस पॉइंट का नाम हम क्या रख लेंगे? ए। और टकरा के ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण रहता तो उससे जाते हुए प्रतीत होते। ये ऐसा होता है। इसके बाद इससे दूसरी जो ये किरण होती है, दूसरी किरण, ये दूसरी किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। यानी ऐसे सीधे जाती हैं, दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती हैं। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है ये वाला। और प्रतिबिंब को हम लिखते हैं I डैश से, क्योंकि I फॉर इमेज, इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब पहला नंबर बनता कैसे है? तो जाहिर सी बात है ये प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। अवतल दर्पण में मैक्सिमम प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है। वस्तु का सर ऊपर है, इसका सर नीचे है, यानी उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो सबसे पहले हम यही फिगर कंप्लीट हो गया, बस इतना इस फिगर में लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले इस फार्मूले के डेरिवेशन करने के लिए हम फिगर बनाएंगे और इस फिगर में लिखेंगे यार, इस फिगर में ये लिखेंगे कि चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्लियर हो गया? इसके बाद लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर, यानी जो ये मुख्य अक्ष दिख रहा है ना, इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा के इसका नाम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है मुख्य अक्ष। इसके मुख्य अक्ष पर एक ये वस्तु O डैश लंबवत रखी गई है।
जिसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु OO डैश लंबवत रखी जाती है जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। क्या इतना लिख लोगे? कोई असुविधा है क्या इसमें? अगर असुविधा हो तो फिर बताओ। इसमें देख लो, ये इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद इसमें त्रिभुजों की कुछ रूल रेगुलेशन है जिनको मैं इसमें से कुछ फिगर काट के अलग करूंगा और उन फिगर के द्वारा मैं फार्मूले के डेरिवेशन को कंप्लीट करूंगा। जैसे इसमें आता है समकोणिक त्रिभुज, यानी किसी एक ही रेखा पर बनने वाले दो या दो से अधिक समकोण त्रिभुजों को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। पहला चीज, कौन सा वर्ड मैं बोला हूं? समकोणिक त्रिभुज। और समकोणिक त्रिभुज क्या होता है? किसी एक ही रेखा पर बनने वाले दो या दो से अधिक त्रिभुजों को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। समझते रहना मेरी बात ध्यान से। और समकोणिक त्रिभुज का ये गुणधर्म होता है कि उसमें लंब भुजाएं होती हैं, उन लंब भुजाओं का अनुपात उनके आधार और आधार के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ये उसका प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है कि किसी एक ही रेखा पर बनने वाले दो या दो से अधिक त्रिभुजों को, दो या दो से अधिक समकोण त्रिभुजों को समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। और इनमें क्या इनका प्रॉपर्टीज होता है? इनमें लंब और लंब का अनुपात इनके आधार और आधार के अनुपात के बराबर होता है। भाई फिगर देखेंगे तो क्लियर होगा, सुनने से बेहतर देख लेना है। इसमें देखो, मैं देख रहा हूं कि ये वाला एक रेखा है, मैं उस फिगर को काट के अलग कर रहा हूं। आप देखो ये वाला, इतना सिर्फ मैं अलग कर रहा हूं, इतना। इस पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ये वस्तु OO डैश है, ये O है, ये क्या है? O डैश। और यहाँ इनका प्रतिबिंब ये बना है, ये वाला प्रतिबिंब, ये है I और ये क्या है? I डैश। और बीच में क्या है? ये C। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना, ये वाला, ये इतना, एक ये वाला इतना, एक ये वाला इतना, इन दोनों को काट के यहाँ बना लिए। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? या बोलो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज आपको मिल रहे हैं? दो। एक ठो यहाँ पे मिल रहा है और एक ठो यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, ये इतना वाला पार्ट को ही काट के अलग कर दिया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखोगे कहीं और समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? देखो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे और इसका नाम रख लेंगे N। तो देखो ये दो समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो इन दोनों को भी मैं काट के यहाँ अलग कर लेता हूँ, कोई असुविधा तो होगा नहीं यहाँ पे। इनको भी मैं काट के अलग करता हूँ। ये डॉटेड लाइन है, समझ में आ रहा है मेरी बातें? ये आपका है A N, यहाँ पे क्या है भाई? F, और ये क्या है? I, ये क्या है? I डैश। यानी इसको काट के यहाँ बना लिए, इसको काट के यहाँ बना लिए। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इन दोनों त्रिभुजों का नाम क्या है? समकोणिक त्रिभुज। क्या नाम है भाई? समकोणिक त्रिभुज। इनका प्रॉपर्टीज क्या है? इनका प्रॉपर्टीज ये है, इनका गुण ये है कि इसमें लंब और लंब का जो अनुपात होगा इनके आधार और आधार के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो क्लियर हो गया? क्या इनका गुणधर्म है कि ये लंब और लंब का जो अनुपात होगा ना, ये लंब और लंब का अनुपात इनके ये आधार और आधार के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। एक चीज़ तो ये हो गया कि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बनेंगे इसमें लंब और लंब का अनुपात आधार और आधार के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज़ें लिखेंगे। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? सेकंड थिंग्स ये है, कुछ और भी इसमें है। पहला तो ये गुणधर्म मैंने कि पहला काम क्या किया, इन दोनों समकोण त्रिभुजों को बाहर कर लिया। तो पहला इसी का इस्तेमाल करेंगे, यही वाला सिद्धांत लगाते चलेंगे। दूसरा और क्या देखेंगे? दूसरा इसमें हम जानते हैं कि दो अगर रेखाएं समांतर हों, ये इस तरह से, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हमेशा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
ऐसे अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है ना भाई। अगर यहाँ पे इनके बीच की दूरी 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, हर जगह 10-10, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये दो लाइन ऐसे समांतर है भाई, ये वाला, ये आपको दिख रहा है यार, ये वाला। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ जो बीच की दूरी है इसका नाम है ओ ओ डैश, बोलो भाई। और यहाँ पे जो बीच की दूरी है इसका नाम क्या चीज़ है, ए एन। तो अब बोलो आप खुद ही कि क्या जो ये ए एन है ये इस ओ ओ डैश के बराबर होगा या नहीं होगा, कन्फर्म होगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ें समझ में आया। ये बोलो आप थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, अगर कभी कभी हमारे पास अगर है 1 रुपया 99 पैसा या 1 रुपया 98 पैसा या 1 रुपया 97 पैसा रहे तो इसको लगभग किसके बराबर मान लेते हैं, 2 रुपया। लगभग किसके बराबर मान लेते हैं भाई, 2 रुपया। ये बोलो भाई, इसका मतलब कि जो इनमें थोड़ा सा जो अंतर होता है उस अंतर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। बहुत अगर थोड़ी सी दूरियों का अंतर होता है तो हम उसको नहीं गिनते हैं। ये बताओ यहाँ कुछ पैसों का अंतर है तो हम लगभग कितना रुपया मान ले रहे हैं, 2 रुपया। लेकिन एक्चुअल में क्या ये 2 रुपया है, नहीं है। ये तो 1 रुपया 99 पैसा, ये 1 रुपया 98 पैसा, ये 1 रुपया 97 पैसा, लेकिन 2 के काफी समीप है। आ रहे मेरी बात समझ में। तो लगभग हम क्या मान लेते हैं, 2 रुपया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो कुछ दूरी मुझे लेना है, जैसे यहाँ पे देखो जो ये एफ पी है ना और ये एफ एन, ये वाला और ये वाले दूरी में बहुत कम अंतर होता है। क्या हमारी बात समझ में आया, क्या सुने, जो है एन एफ होता है और ये पी एफ है। क्या हमारी बात समझ में आया। यहाँ देखो ये पूरा है पी एफ और यहाँ से यहाँ तक क्या है एन एफ। तो भाई पी एफ और एन एफ में या फिगर में थोड़ा सा मैं बनाया हूँ, ज़्यादा वक्र बना दिया हूँ, ज़्यादा अंतर दिखने लगा है, लेकिन ये चीज़ें आपको यही इसमें बस स्पेशल है, बाकी कुछ भी नहीं है। बस यही इतना सेटिंग आपको समझ आनी चाहिए, नहीं तो डेरिवेशन में ये इतनी चीज़ें नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। तो याद रखना है कि जो है पी एफ होता है और जो एन एफ ये दूरी है, इन दोनों दूरियों में बड़ी हल्का सा अंतर होता है। यानी जो ये एन एफ होता है इस पी एफ से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये एन एफ दूरी है ना, एन एफ दूरी, इसको लगभग किसके बराबर मान लेते हैं, पी एफ के। यानी एन एफ के जगह पे हम क्या यूज कर लेते हैं, पी एफ। क्यों एन एफ के जगह पे पी एफ यूज करते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी थोड़ा सा अंतर होता है, ये लगभग बराबर होते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। इसलिए जहां फार्मूले में एन एफ आएगा हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, पी एफ। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हुई। क्या लिखेंगे भाई, पहले फिगर में बताएं आप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O O डैश, ये हमारा वस्तु है, ये एक वस्तु O O डैश लंबवत रखी जाती है जिसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब I I डैश बनता है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे तब समकोणीय त्रिभुज के नियम से। समझ में आई इतनी बातें कि चित्र में M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु O O डैश रखी जाती है जिसका वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब I I डैश बनता है, तब समकोणीय त्रिभुजों के नियम से। अब चलो या हम त्रिभुज लेंगे। यहाँ किस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं भाई, समकोणिक त्रिभुज ना। तो लिखेंगे समकोणिक त्रिभुजों के नियम से। चलो भाई पहला त्रिभुज हमारे पास क्या मिला है, ओ ओ डैश सी मिला है और सी आई आई डैश मिला है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी आई आई डैश में। अब बोलो ये दोनों समकोण त्रिभुज है ना, इनमें लंब और लंब का अनुपात इनके आधार और आधार के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ओ ओ डैश बट्टे क्या होगा, आई आई डैश, ऐसे होगा ना भाई।
ओ डैश अब बट्टे क्या हो जाएगा आई डैश। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो लंब और लंब का अनुपात हो गया ना, इनके आधार और आधार के अनुपात के बराबर होगा। अब आधार में तुम OC लिखते हैं, इसको CI लिखने लगते, लिखते ना भाई। लेकिन याद रखना हम दर्पण के ध्रुव से ऐसे दूरी लेते हैं, इधर से दर्पण के ध्रुव से ऐसे दूर जाते हुए दूरी लेते हैं। अरे मेरी बात समझ में? तो जब ऐसे चलेंगे तो पहले क्या आएगा I से, फिर क्या आएगा CO, तो इधर से न चल के इधर से आएंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो ये लंब और लंब का जो अनुपात होगा इनके आधार और आधार के अनुपात के बराबर होगा ना। तो आप देखो पहले किसका आधार लिखेंगे हम, भाई ओ डैश है, तो आप बोलो ओ डैश का आधार ये क्या है CO, तो ये हो जाएगा CO। अब बट्टे बोलो आई डैश का आधार क्या है IC लिखना है, बस यही समझाना था आपको। बोलो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू CO अपान IC। बोलो क्लियर हो गया? इसी प्रकार इसमें भी हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, किसमें त्रिभुज ANF, यानी है बड़ा है पहले छोटा वाले को बाद में। इसी प्रकार त्रिभुज ANF तथा कौन से त्रिभुज में बाबू FII डैश में, त्रिभुज FII डैश में सेम प्रोसेस। इसमें क्या होगा बोलोगे, बड़ा वाला पहले लिखेंगे AN बट्टे क्या होगा आई डैश। आप ध्यान से सुनो, AN बट्टे क्या हो जाएगा भाई आई डैश। बोलो इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, AN बट्टे आई डैश बराबर बोलो NF अपान क्या हो जाएगा FI, तो ये हो जाएगा हमारा NF अपान कितना हो जाएगा FI। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कंफर्म हो गया भाई? पहले क्या लिखे ओ डैश बट्टे आई डैश इक्वल टू CO अपान क्या हो गया IC, और दूसरा में ये दोनों लंब है ना, तो होगा AN बट्टे आई डैश इक्वल टू NF बट्टे क्या हो जाएगा FI। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब हम क्या जानते हैं भाई, यहाँ AN किसके बराबर है ओ डैश के, और NF किसके लगभग बराबर है PF के। तो वही चीज़ें यहाँ लिख देंगे कि हम AN है, ये देखो हम AN के जगह पे क्या लिख लेंगे ओ डैश, और जो NF है NF को लगभग किसके बराबर रख लेंगे PF के। बोलो क्लियर हो गया ना? तो ये AN है, AN के जगह पे हो जाएगा हमारा ओ डैश, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिल गया है आई डैश इक्वल टू ये NF है, NF के जगह पे क्या रख लेंगे PF, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिल गया है ये FI। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब देखो यहाँ ओ डैश बट्टे आई डैश है ना, तो हम ओ डैश बट्टे आई डैश का मान क्या निकाले हैं CO अपान IC, तो ये ओ डैश बट्टे आई डैश के जगह पे क्या लिख देंगे CO अपान क्या हो जाएगा IC इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा ये PF अपान क्या हो जाएगा FI। ये कहाँ से आया, तो हम लिख देंगे ये कहाँ से आया समीकरण 1 से। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मेन रिलेशन हमारा यही बनता है। अब यहाँ से हमारा मान भरने की बारी आती है। क्लियर हो गया? अब देखो मान भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, लेकिन वह प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होंगे, बाय ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अब यहाँ देख लो, जैसे इसमें अब हमें सेटिंग करना होता है दूरियों से रिलेटेड। अब दूरियों से रिलेटेड सेटिंग क्या है देख लो, ये CO है ना, तो ये बोलो CO है, CO के बीच की दूरी हमको पता ही नहीं है कि क्या होती है, क्या बोलो पता है भाई? अब देखो ये IC है, बोलो IC, इसके बीच की दूरी पता है? हमें नहीं पता है। तो भाई CO के बीच की दूरी निकालने के लिए हम CO के जगह पे कुछ ऐसे मान को रिप्लेस करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। जैसे ये CO है, CO का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, तो अगर मैं इस पूरे दूरी में से ये वाला दूरी घटा दूंगा तो ये बच जाएगा ना भाई? ये बोलो यार, ये पूरा दूरी, ये पूरे में से हमको इतना घटाना है, तो यही ना बस बचेगा। तो बोलो भाई पूरे दूरी को हम क्या लिखेंगे PO, और जो घटाना है इसका क्या लिख देंगे PC, तो PO माइनस PC बराबर CO मिल जाएगा ना। तो अब पता चल जाएगा कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, ये पता है ना भाई? तो ये सेटिंग हमको करना पड़ेगा।
यानी अगर हमारे पास CO है तो CO की जगह पे क्या लिखेंगे, PO माइनस क्या लिखेंगे, PC। ये सारी चीज़ें बड़ा जल्दी भूल जाएंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये सेटिंग करके ऐसे रखना हो तो बड़ा जल्दी भूल जाएगा। रख के भी देख लेते हैं एक बार, ताकि तुम कंफ्यूज तभी तो होगे। मान लो ये CO है, CO की जगह पे क्या रखेंगे, PO माइनस क्या लिखेंगे, PC। तो CO की जगह पे होगा PO माइनस PC। जो P से शुरू होगा वो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ध्रुव लाना है, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ध्रुव आनी चाहिए। अब देखो ये नीचे IC है, ये IC है तो अब क्या करोगे, IC है तो अब PC में से क्या घटा दोगे, PI। क्या बोलो यार, यहां से यहां तक की दूरी में से ये वाला घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो ये वाली दूरी हमारी क्या है, PC माइनस ये वाली दूरी क्या है, PI। बोलो क्लियर है? हाई P से शुरू है, PF तो सेम रहेगा। हाई FI है, देखो ये FI है, इसको कितना में से क्या घटाओगे, PI में से किसको घटा देंगे, PF को। तो ये हो जाएगा PI माइनस PF। बोलो क्लियर हो गया? ये चीजें नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक सीख लो, एक ट्रिक, ओके, ताकि तुम्हें जीवन में नहीं भूलेगा। हाई CO है ना, O बाद में है, C पहले है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, O पहले और C कहाँ लिख देना, बाद में। फिर डिवाइडेड बाई C पहले, I कहाँ लिख देंगे, बाद में, इक्वल टू ये PF है तो लिखेंगे P से शुरू है तो FI है ना, तो कौन पहले लिखेंगे, और F कहाँ लिखेंगे, बाद में। बोलो क्लियर है? और इनके आगे कुछ नहीं करना है हमें, बस इनके आगे क्या जोड़ देना है, अब बीच में खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलेगा। समझ में आ गया? ये बाय ट्रिक, हमको फिगर की तरफ जाना ही नहीं है, बाय ट्रिक हमको आ गया ये वाला। बोलो क्लियर हो गया? अब हमारी सेटिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब इसी में मान भरेंगे और हम रिजल्ट लाएंगे। थोड़ा सा कुछ फिगर में जो चीजें हम पढ़े हैं डेफिनेशन में, वो चीजें कवर करें। क्या पढ़े हैं ये देख लो। जो परिभाषा फिगर पे हम पढ़े थे मैं उसी को लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरी बातें? जैसे देख लो, ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ये फोकस दूरी कहते हैं और F से प्रदर्शित करते हैं। क्या परिभाषा बताया भाई? ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। यानी P से लेके F तक की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी होती है और किससे लिखते हैं, F से। चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां किस में होती है, माइनस में। बोलो क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ो। दर्पण से ये प्रतिबिंब है, दर्पण से यहां तक की दूरी को हम F से लिखते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और लिखते किसने हैं, F से। और ये पढ़े हैं कि दर्पण से ये प्रतिबिंब है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, V से। यानी PI बराबर क्या होता है, V। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं PI बराबर V होता है। चूंकि अवतल दर्पण है तो किस में रहेगा, माइनस में। अब देखें थोड़ा सा यहाँ और देखें, इसके बाद ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। इसका मतलब PC बराबर क्या हो जाएगा, R। ये PC बराबर क्या हो जाएगा, R। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस R। इसके बाद आओ, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू, U से। तो लिख ले रहे हैं हम ऐसे कि दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, U से। यानी PO बराबर क्या हो जाएगा, U। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं PO बराबर U। क्लियर हो गया इतना? चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए ये किस में रहेगा, माइनस में। और एक चीज है, इसमें एक वर्ड आया है R, और हम जानते हैं R बराबर फार्मूला होता है 2F। यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये सारी चीजें हम इसमें यूज करके रिजल्ट लाएंगे। बोलो ये चीजें क्लियर समझ में आया? पहला PF बराबर क्या होता है, F। यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और F से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और R से लिखते हैं।
और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू से। यानी पी एफ बराबर एफ होगा, पी आई बराबर भी होगा, पीसी बराबर आर होगा और पीओ बराबर क्या हो जाएगा, यू। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए ये सब के सब किस में रहेंगे, माइनस में। बोलो क्लियर हो गया। अब यही चीजें इसमें भर देंगे, मान भरते हैं। अब यहाँ ऊपर समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम ऐसे, समीकरण 2 से मान भर रहे हैं, समझना ध्यान से। यहाँ पीओ है ना, तो आप देखो पीओ का मान क्या निकाले हो, माइनस यू, समझ ही रहे होगे आप। फिर यहाँ माइनस है तो लिख लो माइनस। यहाँ देखो पीसी है, पीसी का मान क्या है, माइनस आर, तो लिख ले रहे हैं माइनस आर डिवाइडेड बाई, ये पीसी है, फिर पीसी का मान क्या रहेगा, माइनस आर। फार्मूले में ये माइनस है तो लिख लिए माइनस। ये पी आई है, पी आई का मान क्या है, माइनस भी। समझ आ रहा होगा। ऊपर ये पी एफ है, देखो आप पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ, लिख लो माइनस एफ डिवाइडेड बाई, ये पी आई है, पी आई का मान क्या है, माइनस भी, तो माइनस भी, ये फार्मूले में माइनस तो माइनस, ये पी एफ है, पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कंफर्म समझ में आ रहा है। एक एक चीजें समझाते हुए चल रहे हैं, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या, हाँ क्या है ये, माइनस एफ, ओके। क्योंकि यहाँ देख लो पी एफ है, पी एफ के जगह पे माइनस एफ, गौर करना, नहीं तो एक माइनस मिस्टेक होगा तो सारा फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखो, ये हो जाएगा आपका माइनस यू, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये आर है ना, तो देखो आर का मान क्या होता है, 2f डिवाइडेड बाई, फिर माइनस, यहाँ पे आर है, आर का मान क्या होता है, 2f, मैं आर का मान भी भर दिया। ये कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये हो जाएगा v इक्वल टू, ये माइनस है तो लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, माइनस v है तो लिखेंगे, ये कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ f है तो लिख लेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तिरछा गुणा करने का तरीका क्या है, समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला माइनस भी उठाएंगे और दोनों में एक गुणा कर लेंगे। ये बोलो भाई, फिर इसके बाद प्लस एफ उठाएंगे और इन दोनों में भी गुणा कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या, करो गुणा। पहले माइनस भी उठाओ और इन दोनों में गुणा करो। माइनस भी का गुणा माइनस यू में होगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यू भी। बोलो यार, फिर माइनस भी का गुणा 2f में होगा तो हो जाएगा माइनस 2vf, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। बोलो क्लियर है। अब देखो माइनस भी का गुणा बारी बारी दोनों में हो गया ना, अब बचा क्या है हमारा f, तो ये देखो प्लस, अब f का गुणा करो भाई, f का गुणा माइनस u में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस uf होगा। अरे हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस। ध्यान से देखो, पहले माइनस भी का गुणा माइनस यू में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यू का गुणा भी में होगा, यू भी। माइनस भी का गुणा 2f में करेंगे तो ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, भी का गुणा 2f में होगा 2vf, फिर प्लस f का गुणा माइनस यू में करेंगे, माइनस uf, अब प्लस f का गुणा प्लस 2f में करेंगे तो ये हो जाएगा 2f का गुणा f में होगा तो f स्क्वायर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखो ऐसे ही माइनस एफ का गुणा बारी बारी इन दोनों में होगा ना, करो माइनस एफ का गुणा माइनस 2f में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2f का गुणा f में होगा 2f स्क्वायर। क्लियर है। अब माइनस एफ का गुणा भी में करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, vf। पहले बोलो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म है भाई। अब देखो 2f स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाएगा तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा ऐसे। मैं बोलो भाई, तो अब हम क्या करेंगे, जो चीजें बची हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अब देखो क्या करना है मुझे, यहाँ पे यू भी है तो बस अकेले यू भी को रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये यू भी है तो हम लिख लेंगे यू भी, बराबर के उधर भेजेंगे। देखो 2vf इधर माइनस में, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 2vf किस में हो गया, प्लस में। देखो आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब पहले से ये माइनस vf है तो यहाँ लिख लेंगे। यूएफ इधर माइनस में इधर आ गया तो किस में हो गया, प्लस में, ये हमारा मिल गया यूएफ। अब प्रोसेस कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा यू भी, 2vf में से एक vf घटा देंगे तो बचेगा एक vf बचेगा ना भाई।
अब प्लस में ये क्या दे दिया है आपको, यू एफ। अब यहाँ पे एक चीज बस ज्यादा कर लेंगे, आंसर आ गया। इसमें कितनी राशियां प्रयोग हुई है, 3, एक यू, एक भी और तीसरा क्या है, एफ। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करने पर भाई, भाग देने पर। इसमें भी यू भी एफ से भाग, इसमें भी यू भी एफ से भाग, इसमें भी क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देंगे। तो भाग दो, ये है हमारा यू भी, इसमें भी भाग किससे दे रहे हैं भाई, यू भी एफ से, इक्वल टू ये हमारा क्या है भी एफ, इसमें भी किससे भाग दे रहे हैं, यू भी एफ से, फिर प्लस यहाँ पे क्या है भाई, यू एफ, और इसमें भी किससे भाग दे रहे हैं, यू भी एफ से। अब देखो जो बचा वो हमारा रिजल्ट ही बचा होगा, और यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, एक, और नीचे क्या बचा है, एफ। यहाँ देखो भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, एक, और नीचे क्या है, यू। अब u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या चीज़ है, एक, और नीचे क्या चीज़ है, v। यही दर्पण का सूत्र है। बोलो क्लियर हो गया, क्या फार्मूला मेरा निकला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको आसान तरीका से बताया। ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी सीखने को, ये मैंने आपको बाय ट्रिक बता दिया है। क्या हमारी बात समझ में आया, तो ये सारी डेरिवेशन आप कंप्लीट करें, फिर इसके बाद बात करना है। इसके बाद इस डेरिवेशन को इतना ही पे कंप्लीट करके रोकेंगे, इसके आगे के पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे और आप देख लेंगे।